संभल की शाही जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मथुरा, काशी और कई अन्य जगहों की मस्जिदों को लेकर होने वाले दावों के बीच अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी एक बड़ा दावा हिंदू पक्ष की ओर से कर दिया गया है। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आई एक रिपोर्ट के आधार पर अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया है। जहां इस मस्जिद को बनाया गया है उस जगह पर बौद्ध स्तूप या फिर शिव मंदिर होने का अनुमान लगाते हुए एक याचिका कोर्ट में डाल दी गई है, जिसको कोर्ट ने न सिर्फ स्वीकार कर लिया है बल्कि उस पर जल्द ही सुनवाई भी होने वाली है। आखिर क्या है अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद और शिवालय की असल कहानी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल की शाही जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद का मशहूर मामला सामने आने के बाद अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद भी विवादों में घिर चुकी है। अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट पंडित केशव देव की एक याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह पर बौद्ध स्तूप या फिर शिव मंदिर हो सकता है, यानी शिवालय। अब 15 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की कोशिश होगी कि कोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर मजबूत पक्ष रखा जाए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कोर्ट में पुरातत्व विभाग के दस्तावेज पेश किए हैं। इनमें मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी संरचना का जिक्र किया गया है। पूरे एशिया में अलीगढ़ की यह शाही जामा मस्जिद एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें 6 कुंतल सोना लगा हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एशिया की इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसमें 6 कुंतल सोना लगा हुआ है। और इस मामले को लेकर एक प्रश्न भी पूछा गया था केबीसी में, जिसमें कई ऑप्शंस दिए गए थे, जहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर का भी जिक्र किया गया था और इस मस्जिद का भी जिक्र किया गया था। और उस प्रश्न के जवाब का असल उत्तर यही मस्जिद थी, यानी कि अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद, जहां 6 कुंतल से अधिक का सोना लगाया गया है इस मस्जिद के निर्माण में। और इस मस्जिद को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि यह असल में मस्जिद नहीं बल्कि यहां पर पूर्व में यहां शिव मंदिर था या फिर बौद्ध स्तूप था। अब इन दोनों को लेकर असल सच्चाई क्या है, आरटीआई में जो चीज सामने आई है, जो मामला सामने आया है, उसको लेकर ही याचिका डाली गई है। अब बात करते हैं आरटीआई में जानकारी मिलने के बाद कोर्ट में डाली गई याचिका की। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले केशव देव के अनुसार मीडिया को उन्होंने बताया कि मैंने नगर निगम, प्राधिकरण, विद्युत विभाग और प्रशासन के राजस्व विभाग में आरटीआई लगाई थी, मगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दे सका। नगर निगम इसको सार्वजनिक संपत्ति मान रहा है। यहां तक कि राज्य पुरातत्व विभाग में भी उन्होंने अर्जी लगाई थी। उन्होंने अपने पुराने सर्वे का जिक्र करते हुए अहम जानकारी दी। इनको 3 पॉइंट्स में अलग अलग समझाया गया था और उसके साथ ही उसमें बताया गया था कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर प्राचीन स्थल हैं जो किसी किले का अवशेष लगते हैं। एक ऊंचा कार यानी ऊंचे आकार का शंकाकार आकार का टीला है। शंकर के आकार का 700 इंच लंबा और 300 इंच ऊंचा टीला है। ये आकार मंदिर या बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता है, जिसको लेकर याचिका डाली गई है अलीगढ़ के सिविल कोर्ट में, ताकि उस पर सुनवाई हो और उस मामले की असल सच्चाई सामने आए और इस मस्जिद का भी सर्वे हो। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक सर्वे याचिकाओं को लेकर जो विभिन्न याचिकाएं डाली गई थी उस पर सुनवाई हुई थी। और संभल की शाही जामा मस्जिद का जो मामला लंबे समय तक चर्चा में बना हुआ है, 19 नवंबर 2024 को उसकी याचिका डाली गई थी संभल के चंदौसी कोर्ट में। और उसके बाद जब मामला 24 तारीख को पुनः सर्वे करने के लिए टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद यह मामला काफी गरमाया और इसमें हिंसा भी हुई। और उसके पश्चात यह मामला यानी कि संभल मस्जिद का मामला पूरी तरीके से सूबे की सियासत के केंद्र बिंदु में आ गया और उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से एक दूसरे पर वार और प्रतिवार करता लगातार जारी रखा गया और साथ ही साथ घात प्रतिघात का क्रम भी जारी रहा। और
जिस तरीके से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की याचिका डाली गई और उस याचिका की रिपोर्ट भी, यानी जब सर्वे आया उस सर्वे की रिपोर्ट को एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट में जमा किया गया। चंदौसी कोर्ट में जब याचिका के आधार पर वो जो सर्वे रिपोर्ट है वो जमा की गई तो उसको लेकर भी कई दावे किए गए कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है वहां पर हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए कई प्रमाण मिले हैं, चाहे वो पीपल के वृक्ष हों या फिर मस्जिद में मिलने वाली विभिन्न आकृतियों के निशान हो या घंटियों के निशान हो या अन्य कोई भी निशान हो, यहां तक कि वहां मिलने वाले कुएं को लेकर भी दावा किया गया कि ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो जो ये अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद का मामला आया है, तो जो ये शाही जामा मस्जिद है वो जिस इलाके में है उसको ऊपर कोट एरिया कहते हैं। यह अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। अब बात करते हैं अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद की, क्योंकि अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद जिस एरिया में है उसको ऊपर कोट एरिया कहते हैं। यह अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है और यहां फोर्स की तैनाती के साथ ही जुम्मे की नमाज अदा की जाती है और मुस्लिम इलाके में पीएसी भी तैनात रहती है, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं ताकि कोई भी घटना यहां पर न घटे। वहीं शाही जामा मस्जिद की जगह को लेकर क्या कुछ हुआ, अब जरा वो भी जान लेते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने वहां की जनता से, अलीगढ़ की जनता से पूछताछ की तो अलीगढ़ की जनता ने इस बारे में कैमरे पर या फिर मीडिया के सामने खुले तौर पर कुछ भी बोलने से तो इनकार कर दिया था, मगर ऑफ द कैमरा उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि सैकड़ों सालों से यह मस्जिद है जिसमें नमाज अदा की जा रही है, यह शहर का माहौल खराब करने वाली बात है, इसलिए प्रशासन को इस मामले को देखना चाहिए। सर्वे वगैरह की बात सरासर गलत है। यानी जिस तरीके से यहां पर सर्वे की याचिका डाली गई है और 15 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है, उसको लेकर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यह याचिका नहीं डाली जानी चाहिए थी और इस याचिका का कोई आधार नहीं है और जिस तरीके से यह मस्जिद सालों पुरानी है उस मस्जिद को लेकर जो याचिका डाली गई है वो निराधार है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष का भी दावा जो है उसको भी आपको बताते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे। दरअसल अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी और शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य गुलजार अहमद का इस मामले पर कहना है कि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक कोर्ट की कोई नोटिस या सूचना भी नहीं आई है। अगर कोर्ट से कोई सूचना आएगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, यानी मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी बात रखेगा पुख्ता सबूतों के साथ। वहीं गौरतलब है कि जिसने याचिका डाली है उसके बारे में भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। दरअसल याचिकाकर्ता जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बनकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अलग अलग तरीके से उम्मीदवारों को वोट मांगते हुए 2024 में देखा गया था, कभी हाथ जोड़कर, कभी पैर छूकर, कभी शराब और साड़ी बांटकर। लेकिन अलीगढ़ में बिल्कुल अलग मामला 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आया था। अप्रैल के महीने में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पंडित केशव देव को चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह चप्पल दिया गया था, जिसके बाद वो गले में 7 चप्पलों की माला पहनकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। जहां अक्सर नेता फूलों की माला पहनकर प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चप्पलों की माला पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसका वीडियो भी उस दौरान यानी लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि चप्पलों की माला पहनकर निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव अलीगढ़ की सड़कों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, लोगों से हाथ मिलाकर वोट की अपील कर रहे थे और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी जूतों की माला पहनकर ही वो प्रचार करते नजर आए थे। गौरतलब है कि पंडित केशव देव भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही आरटीआई पहले डाली थी और उसी आरटीआई की रिपोर्ट के आधार पर अब उन्होंने एक याचिका यहां अलीगढ़ की कोर्ट में डाली है, जिसको लेकर अलीगढ़ की सिविल कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और 15 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी कि आखिर जो ये अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद है वो असल में मस्जिद है या फिर पूर्व में वहां पर बौद्ध स्तूप या फिर शिवालय था। अब इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सुनवाई होगी या जो कुछ भी
पक्ष सामने रखा जाएगा उस पर ही आगे निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से आरटीआई के आधार पर याचिका डाली गई है उसको लेकर आपका क्या विचार है? क्या आपके अनुसार भी जो विभिन्न शाही जामा मस्जिद बनाए गए हैं वो किसी शिवालय या बौद्ध स्तूप के ऊपर ही बनाए गए हैं, उनको तोड़कर ही बनाए गए हैं? इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।